अमेज़न नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बहुत से लोग इससे लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। मैं आपको सिखाऊँगा कि आप किस तरह अमेज़न पर काम कर सकते हैं और किस तरह अमेज़न से पैसे कमा सकते हैं। बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊँगा, किस तरह आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठ के अपना सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर सकते हैं। ये जो कोर्स हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये यूएई और केएसए के लिए है। अब यूएई और केएसए का नाम हम क्यों साथ में ले रहे हैं? वो इसलिए है कि केएसए और यूएई का कोर्स बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी सेम है। तो अगर आप केएसए का कोर्स समझ जाते हैं तो आप यूएई में सेल कर सकते हैं। अगर आप यूएई का कोर्स समझ जाते हैं तो आप केएसए में भी सेल कर सकते हैं। कोर्सेस सारे सेम है। इस तरह नहीं है कि आप केएसए और यूएई का समझ जाते हैं तो आप और कंट्री में काम नहीं कर सकते। आप इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मार्केट प्लेस पर आप काम कर सकते हैं। कोर्सेज बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्राइटेरिया चेंज होता है। अब यूएई और केएसए का प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी सेम है और कोर्स भी सेम है, तो इसलिए हम दोनों का नाम साथ में ले रहे हैं। मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। हम बेसिक से एडवांस पर जाएंगे। हम इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए स्टूडेंट भी आएंगे, तो इसके लिए आसानी होगी। मेरा कोर्स अपलोड करने का मकसद भी यही है कि जो कमजोर बंदे हैं, उसको समझ आसानी से नहीं आते हो, वो भी इस कोर्स से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। What is Amazon? Amazon is the largest online retailer in the world. Amazon allows individuals and businesses to sell their product online on its website, founded in 1994 by Jeff Bezos. Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, वेबसाइट है। Amazon इजाज़त देता है इंडिविजुअल को एंड बिजनेसेस को कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें हमारी वेबसाइट पर। अमेज़न का सर्विस जेफ बेज़ोस ने 1994 में शुरू किया था। अब आते हैं अमेज़न की डिफरेंट बिजनेस मॉडल पर। हमारे पास प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। पहले हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं। अब इस मॉडल में हम अपनी खुद की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। इस मॉडल पर काम करने के लिए मैं पहले मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा कि वो मेरे लिए प्रोडक्ट कस्टमाइज करे, उस पर मेरा लोगो लगाए, उस पर मेरा ट्रेडमार्क लगाए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये सिरावी प्रोडक्ट है। अब ऑलरेडी ये मार्केट में इन है, इसका पोटेंशियल है, ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब इसके मुकाबले में मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो लोग मुझसे क्यों ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, इसके इस प्रोडक्ट के 4.1 रेटिंग है, 200 प्लस सेल है और 1,52,000 रेटिंग है इसके। जो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो उसके ना रिव्यू होंगे ना रेटिंग होंगे, तो उस प्रोडक्ट के लिए मैं पीपीसी रन करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं अमेज़न से बात करूंगा, अमेज़न को पैसे दूंगा कि आप मेरा प्रोडक्ट रिकमेंड करें लोगों को। जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो आप प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू चेक करते हो कि नहीं? लोग चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कितने रिव्यू है, नेगेटिव कितने रिव्यू है। हम सारा डिटेल चेक करके बाद में प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना। तो इसी तरह अमेज़न पर भी जब लोग परचेजिंग करते हैं तो रेटिंग रिव्यू को देखते हैं। ये जो स्पॉन्सर लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये इस ब्रांड ने पीपीसी रन किया है, अमेज़न को पैसे दिए हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को रिकमेंड करें लोगों को, ताकि मेरे प्रोडक्ट पर लोग क्लिक करें और मुझे ऑर्डर्स मिले। तो जब आप भी प्राइवेट लेबल पे काम करेंगे तो आप भी पीपीसी रन करेंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो बाद में आपकी प्रोडक्ट बूस्ट होगी और उस पे सेल आएंगे। अब आते हैं होलसेल की तरफ। तो होलसेल एक सेफेस्ट मॉडल है, नए स्टूडेंट के लिए ये एक बेहतरीन मॉडल है। ये जो कोर्स हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये भी होलसेल पर है। तो होलसेल में हम म्यूचुअल लिस्टिंग करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 6 सेलर अभी बैठे हैं। ये एक प्रोडक्ट है, सिरावी का एक प्रोडक्ट है। इस पर कितने सेलर बैठे हैं? 6 सेलर इस पर बैठे हैं। तो मैं इसका 7वां सेलर बन जाऊंगा। मैं भी इसमें लिस्टिंग करूंगा।
अब इसकी इतने सेल है, 200 प्लस सेल है, ये इसकी रेटिंग है। ये जो रेटिंग है और रिव्यू है, ये ब्रांड का कमाल है। ब्रांड ने इस पर मेहनत की है, ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट के लिए पीपीसी रन की है, एडवर्टाइजमेंट की है। मुझे पीपीसी रन करने की या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मी टू लिस्टिंग करते हैं। मैं आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर 6 सेलर है, मैं इसका 7वां सेलर बन जाऊंगा। मुझे यहाँ पर पीपीसी रन करने की या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हम होलसेल पर काम करते हैं। अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। आप ड्रॉप शिपिंग पर कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है। अब ड्रॉपशिपर होलसेल की तरह मीटू लिस्टिंग करता है, लेकिन ये एफबीएम पर काम करता है। एफबीए और एफबीएम हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब ये एक प्रोडक्ट है, तो ये इस प्रोडक्ट का 7वां सेलर बन जाता है, लेकिन इसके पास ये प्रोडक्ट नहीं होता, इसने परचेज नहीं किया होता। जब इसके पास ऑर्डर आता है तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी दूसरे वेबसाइट के साथ बात करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? अब इस प्रोडक्ट की कीमत है 80 दरहम। तो ये क्या करता है कि दूसरे वेबसाइट के साथ इसने बात की होती है, या इसने देखा होता है कि इस वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट की इतनी कीमत है। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट की 80 दरहम प्राइस है, तो ये दूसरी वेबसाइट से 10 दरहम का या 20 दरहम का परचेज करते हैं। जब इसके पास ऑर्डर आता है तो ये कस्टमर का एड्रेस जो है वो उस वेबसाइट को भेज देता है, तो उस वेबसाइट वाले कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट में कितना गैप आया? 20 दरहम और 80 दरहम, तकरीबन 60 दरहम जो है वो ये इस ड्रॉप शिपर को बच जाते हैं। लेकिन मसला इसमें क्या है कि कस्टमर ने अमेजोन से ऑर्डर किया होता है, लेकिन कस्टमर को किसी दूसरे वेबसाइट की तरफ से ऑर्डर मिल जाता है। तो कस्टमर इसको रिटर्न भी कर सकता है और मुख्तलिफ आप पर नेगेटिव रिव्यू भी देता है। तो इस मॉडल को अमेजोन अलाउ नहीं करता। जो भी इस मॉडल पर काम करता है उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जो भी इसके प्रोडक्ट है, उसकी पेमेंट्स है, वो अमेजोन में पर स्टक हो जाते हैं। तो ये बहुत रिस्की मॉडल है, हम इस पर काम नहीं करेंगे। अब आते हैं अमेजोन की टाइप्स पर। अमेजोन पर हम 2 टाइप्स पर काम कर सकते हैं, एक एफबीए है और दूसरा एफबीएम। एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब हम दोनों को फुली डिस्कस करते हैं। पहले हम एफबीए को डिस्कस करते हैं। एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब फुलफिलमेंट में 2 वर्ड आते हैं, पैकिंग एंड शिपिंग। तो पैकिंग एंड शिपिंग बाय अमेजोन। जब आप इस टाइप पर काम करेंगे तो आपको सारा सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड करेगा। ऑर्डर्स आर कंफर्म बाय अमेजोन। आपको ऑर्डर्स अमेजोन कंफर्म करेंगे। जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो आपका ऑर्डर्स अमेजोन कंफर्म करेगा। अमेजोन विल पैक एंड शिप योर प्रोडक्ट टू कस्टमर। जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पैक करेगा और उसको शिपिंग भी अमेजोन करेगा। अमेजोन विल हैंडल रिटर्न्स। जब आपको रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि जब कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो वो रिटर्न करता है, तो अमेजोन विल हैंडल रिटर्न्स। आपके रिटर्न भी अमेजोन हैंडल करेगा। अमेजोन विल हैंडल कस्टमर सर्विसेज। जब कस्टमर को एक प्रोडक्ट के बारे में मालूमात चाहिए तो वो आपको मैसेज ईमेल करता है, तो उसको रिस्पांस कौन करेगा? अमेजोन उसको रिस्पांस करेगा, उसको मालूमात अमेजोन वाले देंगे। बायबॉक्स विनिंग चांसेस इंक्रीजेस। अब यहाँ पे बायबॉक्स की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एफबीए टाइप पर काम करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, क्योंकि एफबीए अमेजोन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अमेजोन एफबीए को प्रायोरिटी देता है बनिस्बत एफबीएम। बायबॉक्स को आप अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि बायबॉक्स को हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप जब एफबीए टाइप पर काम करेंगे तो आपको ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पे अमेजोन के चार्जेस, तो जब ये सारा सर्विसेज आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है तो ये फ्री में प्रोवाइड नहीं करता, आपसे अमेजोन चार्जेस लेगा। जब आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा तो आपसे अमेजोन $39.99 मंथली चार्ज करेगा।
जब आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो आपसे पर प्रोडक्ट चार्जेस काटे जाएंगे। जब आप यूएई या केएसए में काम करेंगे तो आपसे 1 दरहम या 1 रियाल पर प्रोडक्ट चार्ज करेंगे अमेजोन। लेकिन इस टाइप में हेडेक नहीं है, आप सोए हुए हैं, आप पिकनिक पे गए हैं, आप ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर इंटरनेट की इशू है, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड करता है, आपकी कस्टमर अमेजोन हैंडल करता है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब आते हैं एफबीएम की तरफ। एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट में 2 वर्ड आते हैं, पैकिंग एंड शिपिंग। तो पैकिंग एंड शिपिंग बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट बिजनेसमैन को कहते हैं, ताजर को कहते हैं, सेलर को कहते हैं। अब इस टाइप में सेलर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेलर विल पैक एंड शिप सोल्ड प्रोडक्ट टू कस्टमर। सेलर खुद अपनी प्रोडक्ट पैक करेगा एंड कस्टमर को शिप भी खुद करेगा। सेलर विल हैंडल रिटर्न्स। अब सेलर रिटर्न भी खुद हैंडल करेगा। सेलर विल हैंडल कस्टमर सर्विसेज। अब सेलर खुद कस्टमर सर्विसेज हैंडल करेगा। अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट में मसला है, कुछ पूछना चाहता है तो वो सेलर खुद हैंडल करेगा। अब यहाँ पर बायबॉक्स विनिंग चांसेस डिक्रीजेस। यहाँ पे बायबॉक्स की जो विनिंग चांसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। बायबॉक्स आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम बायबॉक्स को आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप एफबीएम टाइप पर काम करेंगे तो आपको इतना ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे जितना एफबीए सेलर को आते हैं, क्योंकि एफबीए अमेजोन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब नो अमेजोन फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज चार्जेस। अब यहाँ पर आप पर अमेजोन की फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि एफबीएम वाले घर से इन्वेंट्री को शिप करते हैं। लेकिन इस टाइप में हेडेक बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आप खुद हैंडल करते हो। अब बात करते हैं अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पहले उन लोगों की बात करेंगे जो अपने कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है, उन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग सऊदीया या दुबई में रिहाइश पजीर है, जो यूएई और केएसए में रिहाइश पजीर है, उन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम जो लोग अपने कंट्रीज में है उनकी बात करते हैं। पहले आपको एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जो भी आपका जीमेल हो, और इसके बाद आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे अमेजोन आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। जो भी आपका फिजिकल बैंक हो, आपका वर्चुअल बैंक हो, आपको सादा सा स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि इससे अमेजोन आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट में एड्रेस है, आपके स्टेटमेंट में भी सेम एड्रेस चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं चाहिए अमेजोन को, जो आप कहते हो कि मैंने बहुत ट्रांजैक्शन इसमें की है या मैंने बहुत पैसे इसमें जमा की है। अमेजोन को सादा सा स्टेटमेंट चाहिए, इससे अमेजोन आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। और आपको एक पून नंबर चाहिए, जो आपका पून नंबर हो, क्योंकि उस पर अमेजोन का ओटीपी आएगा। अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के नंबरों पर ओटीपी नहीं आती, तो आप उसके लिए इंटरनेट से वर्चुअल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि वाई की है, वो भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आपका यूएई या केएसए में फ्रेंड्स या रिलेटिव है तो आप उसका नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यूएई या केएसए में रिहाइश पजीर है। तो आपको पहले एक ईमेल एड्रेस चाहिए, और आपके पास जो भी इकामा हो या एमिरेट्स आईडी हो वो चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जो भी आपका फिजिकल बैंक हो
उसका स्टेटमेंट चाहिए। और आपको फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो वहाँ पे, उसका भी आप यूज़ करेंगे उसमें। हम क्यों कहते हैं कि आप यूएई और केएसए मार्केट में काम करें? कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स है जो हम कहते हैं कि आप यूएई और केएसए में काम करें? अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इजी टू क्रिएट अकाउंट। आप आसानी से अपने मुल्क में रह के अपने पासपोर्ट, अपने एनआईसी पर अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नो मंथली चार्जेस। अब इस मार्केट में मंथली चार्जेस नहीं है। स्टार्ट योर बिजनेस विद इन जस्ट 500 रियाल। आप अपना बिजनेस 500 रियाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नो आईपी कंप्लेंट। अब इस मार्केट में आप पर आईपी कंप्लेंट नहीं आएगी अगर आप अमेज़न की पॉलिसियों के खिलाफ ज्यादा नहीं जाएंगे तो। अकाउंट की सस्पेंशन भी बहुत कम है। इजीली सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल मार्केट एंड अलीबाबा। आप आसानी के साथ लोकल मार्केट से या अलीबाबा से अपना प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हम आगे क्लासेस में बताएंगे आपको कि आप आसानी से कैसे अपना प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लो कंपटीशन मार्केट। अब ये मार्केट नया मार्केट है, कंपटीशन कम है, तो आप आसानी के साथ इस मार्केट में काम कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट कॉमन एक्रोनिम्स टू लर्न। कौन से ऐसे शॉर्ट वर्ड्स है, कौन से ऐसे टर्म्स है जो हमारे आगे क्लासेस में काम आएगी। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आप यूएई मार्केट में 1000 दरहम इन्वेस्ट करेंगे और आपको 1000 दरहम पे 100 दरहम का प्रॉफिट हो जाए और आपको 1000 के बदले 1100 दरहम मिल जाए, तो ये $100 आपका आरओआई हो गया। नाउ एसिन। एसिन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अमेज़न का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये एक प्रोडक्ट का पहचान है। अमेज़न पर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका एसिन एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जिस तरह गाड़ियों को नंबर प्लेट लगा होता है उससे उसका पहचान होता है, इसी तरह अमेज़न पे जितने भी प्रोडक्ट है उसका एक ऐसे नंबर है। अगर आपको एक प्रोडक्ट पे एनालिसिस करनी है, उसको आपने लिस्ट करना है, तो आपने सिर्फ उसका ऐसे नंबर सेव करके जब भी आप इस अमेज़न वेबसाइट पर आएंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको सेम ये प्रोडक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सारे प्रोडक्ट को ये नंबर लगा होता है। इस प्रोडक्ट का चेक कर ले, ये B0 से स्टार्ट होता है, तो ये होता है एसएन नंबर। अब आते हैं बीएसआर पर, बेस्ट सेलर रैंक। ये एक प्रोडक्ट का रैंक नंबर होता है जो अमेज़न हर एक प्रोडक्ट को देता है। ये हैश के आगे जो नंबर थे इसको बीएसआर कहते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? अमेज़न कहता है कि जिन प्रोडक्ट के बीएसआर ऊपर जाता है उस प्रोडक्ट की सेल अमेज़न पे कम हो जाती है। जिस प्रोडक्ट की बीएसआर नीचे आती है उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हम पनके को एक स्पीड पर ले आते हैं तो वो बहुत स्पीड से घूमता है। जब हम इसको 6-7 पे ले आते हैं तो वो बहुत स्लो घूमता है। तो इसी तरह बीएसआर भी वर्क करता है। अगर एक प्रोडक्ट का बीएसआर 1 है और एक प्रोडक्ट का बीएसआर 1000 है, जिस प्रोडक्ट का बीएसआर 1 है वो बहुत ज्यादा सेल होता है और जिसका बीएसआर 1000 है वो उससे कम सेल होता है। तो बीएसआर इसी तरह वर्क करता है। अब हर कैटेगरी का अपना बीएसआर होता है, लेकिन हम आगे इसको पूरा डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब बीएसआर बढ़ता है तो प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है, जब बीएसआर नीचे आता है तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक तरह का लिमिट होता है जो हर एक सप्लायर का अलग अलग होता है। सप्लायर में ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब आते हैं। इसको हम सप्लायर कहते हैं। जिससे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको हम सप्लायर कहते हैं। तो ये हर एक सप्लायर का
अलग अलग होता है। एक सप्लायर का 1000 दरहम होगा, दूसरे सप्लायर का 500 दरहम होगा, एक सप्लायर का 10 प्रोडक्ट भी होगा, उससे आप 10 प्रोडक्ट भी खरीद सकेंगे। तो ये हर एक सप्लायर का अलग अलग एक लिमिट होता है कि आप उससे कम क्वांटिटी में परचेजिंग नहीं कर सकते। बाई बॉक्स, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाई बॉक्स एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है जो अमेज़न की तरफ से सेलर को मिलती है। जिस सेलर को मिल जाती है, जब प्रोडक्ट का सेल आता है, तो जिस सेलर के पास बाई बॉक्स होगा उसका प्रोडक्ट सेल होगा। अब आपने बाई बॉक्स विन कैसे करना है, बाई बॉक्स का क्राइटेरिया क्या है, इस पर हम एक अलग क्लास लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये एक लेबल होता है जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट पर लगाता है। ये लेबल है, आपने देखा होगा हर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट पर ये लेबल लगा होता है, इसको यूपीसी कहते हैं, जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट पर लगाता है। एफएनएसकेयू, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब ये एक लेबल होता है जो हम अपनी प्रोडक्ट पर लगाते हैं। जो भी इन्वेंट्री हम अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर बेचते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट पर हम ये लेबल लगाते हैं। इसी तरह का लेबल होता है, इस पर हमारी प्रोडक्ट अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में सेव हो जाती है। ये अमेज़न हमें जनरेट करके देती है। अब आपके लिए रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी है? होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, मोबाइल एक्सेसरीज, फैशन कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइज, आप इन कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। अब हम आगे क्लासेस में ये एक्सटेंशन पर बात करेंगे। ओसेडान, सेलर स्प्राइट, अलीबाबा, इमेज सर्च, ये हमारा फर्स्ट क्लास था।